नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, यूपी में लोकसभा चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर। ब्रजभूषण की पत्नी को टिकट दे सकती है भाजपा। केसरगंज से बेटे करण भूषण भी दौड़ में शामिल। अलग अलग मंचों से चुनाव लड़ने का दावा कर चुके हैं ब्रजभूषण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्रजभूषण शरद सिंह से जुड़ी हुई अलग अलग मंच से वो पहले ही चुनाव लड़ने का दावा कर चुके हैं और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनकी पत्नी को यूपी में भाजपा टिकट दे सकती है और साथ ही साथ उनके बेटे का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। अब आगे देखने वाली स्थिति ये बनेगी कि आखिरकार केसरगंज से बेटे करण भूषण को टिकट मिलता है या नहीं, और जो कयास उनकी पत्नी को लेकर लगाए जा रहे हैं क्या वो सही साबित होंगे या फिर उसमें भी एक बड़ा उलटफेर आपको आखिरी में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ब्रजभूषण की पत्नी को भाजपा टिकट दे सकती है। केसरगंज से बेटे करण भूषण भी दौड़ में शामिल हैं। अलग अलग मंच से वो पहले ही चुनाव लड़ने का दावा कर चुके हैं ब्रजभूषण शरद सिंह। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अक्षत दत्त जोशी जुड़ गए हैं। अक्षत, क्या कुछ अपडेट है? भारती, देखिए, लगातार एएनवी न्यूज चैनल अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट जो है अभी तक की फाइनल नहीं हो पाया है और उनका टिकट कट सकता है। जिस तरह के अभी जो देखिए कयास लगाए जा रहे हैं कि उसमें ब्रजभूषण सिंह का टिकट कट सकता है, क्योंकि अभी तक की उनके टिकट पे कोई मोहर नहीं लगी है। कैसरगंज से अभी तक किसी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है, किसी भी तरह की सूची में अभी कोई नाम नहीं है, न किसी तरह का कोई कयास लगाया जा रहा है, कोई दूसरा प्रतिनिधि वहां से उतारा जा सकता है। लेकिन देखिए, एक बात तो ये सच है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटता है तो उसके बाद टिकट किसको मिलेगा। इसी की दौड़ में आपको बता दूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जो धर्मपत्नी है केतकी देवी, उनका नाम आगे चल रहा है। जिसके बाद उनके जो बेटे हैं, बड़े बेटे हैं प्रतीक भूषण, उनका नाम चल रहा है, क्योंकि प्रतीक लगातार 3 बार सदर सीट से विधायक भी हैं। उसके बाद जो उनके बेटे हैं कार्तिक, उनका नाम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटता है, क्योंकि लगातार अभी हमने देखा 1 साल से लगातार जिस तरह से महिला पहलवानों के साथ जो महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाए, जो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है कि यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, उत्पीड़न के आरोप लगाए, तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि तो धूमिल हुई है। उसको लेकर के अगर पार्टी नेतृत्व तो कोई फैसला करती है, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटता है तो जाहिर सी बात है कि टिकट उनको ना मिल करके उनकी पत्नी केतकी को या फिर उनके बेटे, दोनों में किसी एक बेटे को मिल सकता है। भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अक्षर, जिस तरीके से उनकी पत्नी का नाम सामने आ रहा है, सियासी गलियारों में चर्चा भी बहुत तेज हो गई है, तो ये आप समझाने की कोशिश कीजिए कि राजनीतिक जरूरी है या फिर ये बीजेपी की मजबूरी है कि ब्रजभूषण शरद सिंह के परिवार से ही टिकट देना है किसी को। देखिए, इसको बीजेपी की हम मजबूरी भी समझ सकते हैं। राजनीतिक दल की एक बड़ी मजबूरी होती है जब वो किसी कद्दावर नेता का टिकट काटते हैं, क्योंकि अगर जहां तक हम बात करें ब्रजभूषण शरण सिंह की, तो वो कोई अभी हाल ही के नेता नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह के जो पिताजी थे वो भी अच्छे नेता थे। उनके उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह खुद युवा राजनीति से, छात्र राजनीति से जो है वो राजनीति में, देश की राजनीति में आए हैं। कहीं ना कहीं जो अयोध्या का बाबरी कांड हुआ था उसमें भी ब्रजभूषण शरण सिंह की मुख्य भूमिका के तौर पर उभर के वो सामने आए थे। तो देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह का जो परिवार है वो एक राजनीतिक परिवार है। राजनीतिक दल से उसका काफी लंबा जुड़ाव रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह के काफी मजबूत राजनीतिक पकड़ भी है। अगर मान लीजिए ब्रजभूषण शरण सिंह को या उनके परिवार को बीजेपी टिकट नहीं देती है, तो जैसा कि हमने अभी हाल ही में सुना था कि अखिलेश यादव ने बोला था कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह चाहेंगे तो उनको अखिलेश यादव टिकट दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए रास्ते राजनीतिक गलियारों के काफी खुले हुए हैं। उनको टिकट की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर बीजेपी इस तरह की गलती करती है तो बीजेपी को जरूर कैसरगंज विधानसभा सीट से, कैसरगंज लोकसभा सीट से हाथ धोना जरूर पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, जो कैसरगंज लोकसभा सीट है वहां पे अगर हम बात करें ब्रजभूषण शरण सिंह की, तो इनकी काफी मजबूत पकड़ मानी गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार 6 बार से वहां सांसद है, इनके बेटे लगातार 3 बार से विधायक है। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक किसी भी नेता के लिए उसकी लोकसभा सीट तब मायने करती है जब वो लगातार चुनाव जीतता है। और वही ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ है, क्योंकि लगातार 6 बार से सांसद है, उनके बेटे प्रतीक 3 बार से विधायक है। तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी इस तरह की गलती करती है तो उसका खामियाजा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। भारती, अक्षत, अगर उनकी पत्नी की बात की जाए, अगर भाजपा मौका देती है इस बार, तो उनकी सियासी पकड़ कितनी है, कितना वो जोर रखती है राजनीति में?
अब देखिए उनकी पत्नी केतकी देवी की बात करें तो वो एक बार पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं। वहीं अगर बात करें ब्रजभूषण शरण सिंह की, तो ब्रजभूषण शरण सिंह का उनके कैसरगंज लोकसभा सीट में उनका एक दबदबा है, उनका एक वर्चस्व है कि वो जिस प्रत्याशी पे हाथ रख देंगे वो प्रत्याशी निर्विरोध जीतता है चुनाव। तो कहीं ना कहीं देखिए जो उनकी जनता है वो उनके साथ खड़ी है। बस आप ये देखना है कि बीजेपी की जो अब लिस्ट जारी होने वाली है आज से कल में, उसमें कैसरगंज लोकसभा सीट से उनकी पत्नी केतकी देवी को मौका मिलता है या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह के बार फिर से ऊपर दाव बीजेपी खेलती है या किसी नए प्रत्याशी को मौका देती है। भारती अक्षर, आपने ये तो बात बिल्कुल ठीक कही कि ब्रजभूषण के लिए जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उनको ऑफर दिया है। तो ऐसे में बीजेपी तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कोई बागी हो उसकी पार्टी से। अक्षत जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, अभी हम लगातार 4-5 दिन से देख रहे हैं कि इन तीनों ही राजनीतिक दलों के जो अपनी अपनी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में ज्वाइनिंग कर रहे हो या यूपी में अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में ज्वाइनिंग कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा जो नेताओं का दल है, जो दल बदलू नेता जिनको कहा जा सकता है, वो अपनी अपनी पार्टियां छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उनके एक बड़े कद्दावर नेता जिनका यूपी में एक वर्चस्व है वो बीजेपी छोड़ करके किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करे। बिल्कुल अक्षत, कद्दावर नेता तो है लेकिन छवि पिछले दिनों उनकी बहुत ज्यादा खराब हुई है। अगर यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में अगर सियासी गणित को, गठजोड़ को देखा जाए तो कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? अक्षत माफ कीजिएगा भारती, एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दीजिए। अक्षत, आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हर एक पार्टी अपना हर एक कदम फूक फूक कर रख रही है। धन्यवाद अक्षत तमाम जानकारी के लिए।